आखिर क्यों किया था ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी के साथ संभोग? दर्शक बंधु, क्या आपने कभी सोचा है कि जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा, जिसने धर्म, नीति और मर्यादा की रेखाएं खींची, अगर वही उनका उल्लंघन करे तो क्या वो पाप कहलाएगा या कोई गहरा ब्रह्मा? रहस्य: ब्रह्मा, सृष्टि के प्रथम देव, साक्षात रचयिता, उनके मन से उत्पन्न हुई एक ऐसी शक्ति जो ना केवल ज्ञान की देवी बनी बल्कि सृजन का माध्यम भी सरस्वती। लेकिन यहीं से शुरू होता है वो सवाल जो आज भी अनुत्तरित है। आखिर क्यों ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी सरस्वती के साथ संबंध बनाए? क्या ये मात्र कोई पौराणिक भ्रांति है या इसके पीछे छुपा है एक ऐसा सत्य जिसे समझने के लिए हमें धर्म और ब्रह्मांडीय रहस्यों की गहराइयों में उतरना होगा? क्या ये रिश्ता वासना का प्रतीक था या सृजन का आधार? क्या ब्रह्मा दोषी थे या फिर वो सिर्फ एक ब्रह्मलीला का पात्र? धर्म ग्रंथों में वर्णित ये कथा जितनी विवादित है उतनी ही रहस्यमयी भी। आज हम उठाएंगे उन पन्नों से पर्दा जिन्हें पढ़ने से लोग डरते हैं, जिनका उत्तर ना वेद देते हैं, न कोई आर्षे, ना समाज। ये कोई साधारण कहानी नहीं, ये है सृष्टि के जन्म का वो अंश जिसे जानना जरूरी है। क्योंकि जब रचयिता ही सवालों के घेरे में आता है तो उत्तर कहीं ज्यादा गूढ़ हो जाते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं वो कथा जो आपके विश्वास, विचार और विवेक तीनों को झकझोर देगी। साथ ही साथ हम सबसे पहले ब्रह्मा जी की उन 3 सीख को जानेंगे जो उन्होंने सृष्टि रचते वक्त समस्त संसार को दिया था। और इन तीनों सीख को समझने के लिए है हमें एक कथा का श्रवण करना होगा। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वो पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। प्रभु भास्कर की पहली किरणें जब धरती को स्पर्श कर रही थी तब वातावरण में पक्षियों की मधुर वाणी गूंज रही थी। एक छोटे से गांव की कच्चे झोपड़ियों से धुएं की रेखाएं आकाश की ओर उठ रही थी। उन्हीं झोपड़ियों में एक था रामू और उसकी धर्म पत्नी गीता का आशियाना। रामू की आंखें प्रभु कृपा से जल्दी ही खुल गई थी। वो अपनी अर्धांगिनी गीता को निहार रहा था, जिसके मुख मंडल पर थकावट के चिन्ह तो थे, परंतु फिर भी वो चंद्रमा की भांति प्रकाशमान लग रही थी। वो धीरे से उठा और किवाड़ के पास खड़ा होकर ईश्वर की ओर मन लगाकर गहरी सांस लेने लगा। उसके मन में चिंता थी। आज फिर उसे किसी खेत में काम की खोज में निकलना था। 5 दिनों से एक दाना तक नहीं जुट पाया था। घर में केवल 2 रोटियां शेष थी जिन्हें उसने अपनी धर्म पत्नी गीता के लिए रख छोड़ा था। तभी पीछे से गीता की मधुरवाणी सुनाई दी, क्या सोच रहे हो रामू? रामू ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। सूर्य की रोशनी में उसका चेहरा और भी तेजस्वी प्रतीत हो रहा था। गेहुआ रंग, गहरे केश और शांत मुख वाली गीता गांव की सबसे सुंदर स्त्री मानी जाती थी। रामू के मन में एक भय सदा रहता था कि कहीं इतनी सुंदर पत्नी को पाकर वो ईश्वर की किसी परीक्षा का पात्र न बन जाए। कुछ नहीं गीता, रामू बोला, बस मौसम देख रहा था। लगता है आज वर्षा नहीं होगी, शायद कहीं काम मिल जाए। परंतु नारी का हृदय अत्यंत कोमल होता है। गीता रामू के मन के भाव समझ गई थी। वो धीरे से उठकर उसके पास आई और बोली, सच बताओ रामू, क्या बात है? मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, मुझसे कुछ मत छुपाओ। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, गीता, क्या करूं? कहां जाऊं? खेतों में काम नहीं, घर में अन्न नहीं, और अब तो ये चिंता है कि आज रात भी भूखे पेट सोना पड़ेगा। गीता ने उसका हाथ थामा और बोली, ईश्वर पर विश्वास रखो, सब ठीक होगा। रामू बोला, गीता, बहुत समय से तो यही विश्वास किए जा रहे हैं। किसान साहू से उधार मांगा, उसने मना कर दिया। जमींदार से खेत मांगा, उसने भी टाल दिया। अब ठाकुर जी के पास जाने की सोच रहा हूं,
पर मन डर रहा है। गीता मौन रही, उसकी आंखें नम हो गई। वो जानती थी गांव में अब विपदा का समय है। 2 वर्षों से ठीक वर्षा नहीं हुई थी। खेत सूखे पड़े थे। लोग भूख से तड़प कर गांव छोड़ छोड़ कर चले गए थे। फिर वो धीरे से बोली, रामू, मैं आपसे एक बात कहूं। रामू बोला, कहो ना गीता। फिर गीता ने कहा, मुझे लग रहा है कि अब गांव में रहना भगवान की आज्ञा नहीं है। खेतों में काम नहीं मिलता और जो मिलता है उससे पेट भी नहीं भरता। रामू ने सिर झुकाया और कहा, हां, तुम्हारी बात सत्य है। अब तो कोई उधार देने को भी तैयार नहीं। गीता ने कहा, हर किसी की अपनी परेशानियां हैं। रामू ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई विशेष संकल्प था, जैसे प्रभु की प्रेरणा से कोई निर्णय ले लिया हो। तो चलो, गीता ने लंबी सांस ली। शहर की ओर चले, वहां कुछ न कुछ कार्य ईश्वर अवश्य देंगे। यहां तो मृत्यु की प्रतीक्षा के सिवा कुछ नहीं। रामू के मन में चिंता की लहर दौड़ गई। शहर, हम वहां कैसे जाएंगे? कौन जानता है हमें? गीता ने धैर्यपूर्वक कहा, मेरे पास मां के दिए हुए कुछ गहने हैं, उन्हें बेचकर कुछ धन मिल सकता है। उसी यात्रा और शुरुआती दिन निकल जाएंगे, जब तक तुम्हें कुछ काम नहीं मिल जाता। रामू मौन हो गया। वो जानता था गीता के लिए वे गहने केवल आभूषण नहीं, उसकी मां की अंतिम स्मृति थे। गीता के जीवन में पिता की छाया बचपन में ही प्रभु ने छीन ली थी। फिर मां ने तपस्या की तरह परिश्रम करके उसे पाला। लेकिन विवाह के कुछ ही महीनों बाद मां भी प्रभु चरणों में चली गई। इन गहने के सिवा गीता के पास अपने मां की और कोई निशानी नहीं थी। फिर रामू ने कहा, नहीं गीता, हम तुम्हारे गहने नहीं बेचेंगे। रामू ने प्रभु का स्मरण करते हुए दृढ़ स्वर में कहा, मैं कुछ और मार्ग खोजूंगा। गीता ने बड़ी शांति से रामू का हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, रामू, मैं जानती हूं तुम मेरे मन की बात बिना कहे समझ जाते हो, लेकिन आज हमारी जीवन नया डगमगा रही है। अगर मां जीवित होती तो वो भी यही कहती कि गहने फिर बन जाएंगे, लेकिन जीवन फिर नहीं मिलता। रामू की आंखें प्रभु की लीला को देखकर भर आए। उसने गीता को अपने आलिंगन में ले लिया और कहा, गीता, तुम सच में बहुत समझदार हो। मैं वादा करता हूं कि जैसे ही हमारा जीवन फिर से मुस्कुराने लगेगा, मैं तुम्हारे लिए ये सारे गहने दोबारा बनवाऊंगा। गीता ने मुस्कुराकर अपने आंसू पोंछे और बोली, मुझे पता है रामू, मुझे पूरा भरोसा है। अगली प्रभु प्रभात में रामू गहनों को लेकर गांव के एकमात्र सुनार नंदलाल काका के पास गया। वे बड़े दयालु और सभी के सुख दुख में साथ देने वाले सज्जन थे। काका, ये गहने ले लोगे? रामू ने श्रद्धा से पूछा। नंदलाल ने अपने चश्मे को ठीक किया और गहनों को निहारते हुए बोले, ये तो गीता के है ना, उसकी मां ने विवाह में दिए थे। रामू ने नम्रता से सिर झुकाकर हाँ कहा, बेटा, ऐसा क्या हुआ जो गीता के इतने प्रिय गहने भी बेचने पड़ रहे हैं? नंदलाल के मन में करुणा उमड़ आई। रामू ने उन्हें सारा हाल बताया। गांव में संकट, काम का अभाव और शहर जाने की विवशता। नंदलाल गंभीर हो गए और बोले, हाँ बेटा, लूंगा तो सही, पर कीमत ज्यादा मत मांगना। इस समय बाजार भी ठंडा पड़ा है, जितना बन पड़े दे दीजिए काका। रामू ने सहज भाव से कहा, कल ही हमें शहर के लिए निकलना है। नंदलाल ने गहनों को देखा, फिर अपनी तिजोरी से कुछ सिक्के निकालकर रामू को थमा दिए। ले बेटा, इन्हें प्रभु का प्रसाद समझकर सहेजना। और एक बात, शहर बड़ा है, वहां हर कोई बस अपने में डूबा रहता है। गीता बहुत सुंदर है, उसका ध्यान रखना। वहां निगाहें बदलती देर नहीं लगती। रामू ने सिक्कों को कसकर थामा और विनम्रता से नंदलाल को प्रणाम कर विदा लिया। घर लौटकर जब उसने गीता को सिक्के दिखाए तो उसके चेहरे पर एक आस्था भरी मुस्कान खिल उठी। देखा रामू, गीता बोली, भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। उन्होंने रास्ता दिखा ही दिया। अब हम शहर जाकर एक नई शुरुआत करेंगे। रामू ने गीता को फिर से अपने हृदय से लगाया और प्रभु से वचन लिया कि वो गीता के हर सपने को साकार करेगा। अगली सुबह प्रभु का नाम लेकर रामू और गीता ने अपनी मिट्टी की झोपड़ी को ताला लगाया और जीवन की नई यात्रा पर निकल पड़े।
उनके पास बस एक छोटी सी गठरी थी, कुछ कपड़े, कुछ बर्तन और गहनों के बदले मिले कुछ पैसे। गांव छोड़ते समय गीता की आंखों में आंसू थे। वो भूमि जहां वो पली बढ़ी थी, उन गलियों को छोड़ना आसान न था। रामू ने उसका हाथ थामा और धीरे से दबाया, जैसे कह रहा हो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। दोनों प्रभु की मर्जी मानकर पगडंडी पकड़कर शहर की ओर चल पड़े। राह लंबी और कठिन थी। दोपहर होते होते सूरज सिर पर आ गया। गीता थक चुकी थी, पर उसने कोई शिकायत नहीं की। गीता थोड़ी देर विश्राम कर ले। रामू ने एक पेड़ की छाव दिखाते हुए कहा। दोनों वहां बैठ गए। रामू ने पोटली से पानी निकाला और गीता को दिया। उसने एक घुट लिया और फिर बोतल लौटा दी। रामू, तुम्हें लगता है हम शहर में अपनी जगह बना पाएंगे? गीता ने पूछा। रामू ने उसका माथा पोंछा और मुस्कुराकर बोला, हाँ, क्यों नहीं। मैं कोई भी ईमानदार काम करूंगा। मजदूरी, भवन निर्माण, फैक्ट जो भी मिलेगा, बस तुम धैर्य रखो। गीता ने श्रद्धा से उसकी ओर देखा। मैं भी साथ दूंगी रिमू, सिलाई कढ़ाई आती है मुझे, या फिर किसी के घर में काम करूंगी। रामू ने उसके हाथ को थामा और श्रद्धा से कहा, हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और एक दिन अपने प्रभु की कृपा से अपना खुद का घर बनाएंगे। थोड़ी देर प्रभु की छाव में विश्राम करने के बाद रामू और गीता फिर से अपने पथ पर चल पड़े। सूर्य देवता अस्त हो चुके थे और धीरे धीरे संध्या का समय आ गया। वो एक शांत नदी के किनारे पहुंचे। उस पर जाने के लिए केवल एक छोटा सा नाव मार्ग था। नाव के मालिक ने रामू की ओर देखा और कहा, 2 जन 4 सिक्के। रामू ने एक शब्द भी न बोले। अपनी पोटली से प्रभु का नाम लेकर 4 सिक्के निकाले और नाविक को दे दिए। दोनों नाव में बैठ गए। नाव धीरे धीरे प्रभु की इच्छा अनुसार बहती जलधारा को पार करने लगी। आकाश में तारे टिमटिमाने लगे थे और ठंडी पवन तनमन को शीतलता दे रही थी। रामू ने गीता के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, थोड़ी ही देर और हम इस पार होंगे। शहर अब दूर नहीं। गीता ने अपना सिर रामू के कंधे पर रख दिया। रामू, रात कितनी सुंदर है ना। रामू ने आकाश की ओर देखा, जैसे प्रभु के दिव्य रूप का दर्शन कर रहा हो। हाँ गीता, एकदम वैसी ही सुंदर जैसी तुम हो। गीता लज्जा से मुस्कुरा गई और हल्के से रामू को छू लिया। ये दृश्य देखकर नाविक भी मुस्कुरा उठा। शहर जा रहे हो क्या? उसने पूछा। हां, रामू ने नम्रता से उत्तर दिया। कोई जान पहचान है वहां? नाविक ने फिर पूछा। नहीं, रामू बोला, कोई नहीं, बस प्रभु पर भरोसा लेकर जा रहे हैं। नाविक ने ध्यान से गीता की ओर देखा और कहा, शहर बहुत ही बड़ा है बेटा। वहां लोग बस अपने स्वार्थ में जीते हैं और इतनी सुंदर पत्नी के साथ रहना वहां सावधानी मांगता है। रामू गंभीर हो गया। वह जानता है कि गीता की सुंदरता ईश्वर की देन है, लेकिन यह सौंदर्य किसी बुरी नजर का कारण न बन जाए। यही उसकी चिंता थी। नदी के पार पहुंच चुकी थी। दोनों वहां से उतरकर शहर की दिशा में बढ़ने लगे। अब मंजिल बस कुछ ही कोस रह गई थी, परंतु प्रभु की लीला अभी बाकी थी। रात्रि का अंधकार सब ओर फैल चुका था। केवल चंद्रमा की उज्जवल किरणें ही उनका मार्ग दिखा रही थी। थकान से चूर गीता और रामू धीरे धीरे चल रहे थे कि तभी झाड़ियों से 3 नकाब पहने व्यक्ति निकल आए। रामू ने तुरंत गीता को अपने पीछे कर लिया और हाथ जोड़कर बोला, भैया, हमारे पास कुछ नहीं है। हम तो गांव के दरिद्र लोग हैं। प्रभु का नाम लेकर शहर में रोजी की तलाश में जा रहे हैं। गीता ने भी कांपती हुई आवाज में कहा, हाँ भैया, हम पर दया करो। हमने कुछ नहीं किया। हम तो बस भगवान का सहारा लेकर निकले हैं। डाकुओं का सरदार आगे बढ़ा, अरे गरीब हो, फिर इस थैली में क्या है दिखाओ। रामू ने थैली को और कसकर पकड़ लिया। इसमें तो बस हमारे पुराने कपड़े और कुछ सिक्के हैं, जो हमने गहने बेचकर इकट्ठा किए हैं घर चलाने के लिए। सरदार ने 2 डाकुओं को इशारा किया। वे रामू की ओर बढ़े और उसे पकड़ लिया। रामू ने खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वे बलशाली थे। तीसरे डाकू ने झपटा मारा
और रामू की थैली छीन ली। सिक्के जमीन पर बिखर गए। वाह, तो ये गरीब लोग सिक्के लेकर घूमते हैं, सरदार ने व्यंग किया और सिक्के उठाकर देखने लगा। तभी गीता आगे आई। वो रोती हुई सरदार के चरणों में गिर पड़ी और बोली, भैया, ये हमारे जीवन की अंतिम आशा है। ये पैसे मेरे गहनों के हैं, जो मां की निशानी थे। प्रभु का नाम लेकर आपसे विनती करती हूं, हम पर दया करो। डाकू सरदार गीता को देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। चलो इनका काम आसान करते हैं। पति को छोड़ देते हैं, बीवी को अपने साथ ले चलते हैं। क्या कहते हो? ये सुनते ही रामू जोर से छटपटाने लगा। नहीं, मेरी गीता को मत छुओ, मुझे मार दो, लेकिन उसे कुछ न कहना, वो मेरी जान है, मेरी प्रार्थना है। डाकू सरदार ने गीता को उठाया और उसके चेहरे को नजदीक से देखने लगा, जैसे उसकी सुंदरता को देखकर वो मोहवश हो गया हो। परंतु गीता ने प्रभु का नाम लेकर उसके चेहरे पर थूक दिया। डाकू ने क्रोध में आकर गीता को धक्का दे दिया और वो जमीन पर गिर पड़ी। गीता, रामू ने चीत्कार किया। एक और डाकू गीता की ओर बढ़ा, पर गीता ने उसे भी परे ढकेल दिया। फिर अपनी साड़ी के भीतर से एक छुरी निकाली, जिसे उसने रास्ते की रक्षा हेतु छिपा कर रखा था। कोई भी मेरे पास आया तो अच्छा नहीं होगा, गीता ने छुरी दिखाते हुए प्रभु की सख्ती से भरे स्वर में कहा। डाकू सरदार ने अपने साथियों को रोका और बोला, ठीक है, हमें भूखे नंगे लोगों की मदद करने की आदत नहीं। सब छोड़कर यहां से भाग जाओ, वरना जीवन से हाथ धो बैठोगे। डाकू सिक्के उठाकर वहां से भाग गए। रामू और गीता जमीन पर बैठ गए, थके हुए, टूटे हुए। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। गीता अब क्या करें? कुछ भी नहीं बचा, ना भोजन, ना आश्रय, ना पैसे। अनजान शहर में अब कैसे जिएंगे? गीता ने रामू का हाथ पकड़ और उसकी आंखों में दृढ़ता से देखा और बोली, रामू, हम हार मानने के लिए गांव से नहीं चले थे। हमारे साथ प्रभु है। जब तक विश्वास है, राह भी है। दोनों कुछ देर मौन रहे। रामू ने आकाश की ओर देखा, जैसे किसी चमत्कार की आस कर रहा हो। फिर गहरी सांस ली और कहा, तुम ठीक कहती हो गीता, हम पीछे नहीं हट सकते। चलो, प्रभु पर विश्वास रखकर आगे बढ़ते हैं। रामू गीता को सहारा देकर धीरे धीरे चलने लगा, क्योंकि डाकुओं के धक्के से उसके पैर में चोट आ गई थी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे एक वृद्ध बाबा बैठे दिखे। उनका चेहरा तेजस्वी था। लंबी, श्वेत और बालों से वे किसी तपस्वी जैसे प्रतीत हो रहे थे। देखो गीता, रामू बोला, शायद ये कोई ज्ञानी पुरुष है, क्यों ना इनसे मार्गदर्शन ले? गीता ने सिर हिलाया। दोनों बाबा के पास पहुंचे। बाबा ध्यान में लीन थे, पर जैसे ही वे समीप पहुंचे, बाबा ने नेत्र खोले और करुणामयी दृष्टि से उनकी ओर देखा। आओ बेटा, आओ। बाबा ने उन्हें पास बुलाया। रामू और गीता बैठ गए। बाबा ने उनके चेहरे पढ़े और शांत स्वर में कहा, तुम दोनों बहुत ही दुखी लग रहे हो, क्या हुआ है? रामू ने सारा हाल बता दिया। गांव से आने की व्यवस्था, डाकू द्वारा लूटे जाना और अब आगे का मार्ग न सूझना। बाबा ने ध्यान से सब सुना और फिर बोले, बेटा, मेरे पास कोई धन नहीं जो मैं तुम्हें दे सकूं, लेकिन मैं एक ऐसे सज्जन को जानता हूं जो जरूरतमंदों की मदद करता है। शहर के भीतर सेठ मनीलाल की हवेली है। वो वर्षों से गरीबों की सेवा करते आए हैं। रामू की आंखों में आशा की चमक आ गई। कौन है वो बाबा? बाबा मुस्कुराए। सेठ मनीलाल, अगर तुम सच्चे मन से अपनी बात रखोगे और उन्हें विश्वास दिला सकोगे कि तुम ईमानदार हो, तो वो तुम्हारी सहायता अवश्य करेगा। गीता के मन में संदेह था कि बाबा पर हमें तो कोई जानता नहीं, फिर वो हमारी मदद क्यों करेंगे? बाबा ने मीठे स्वर में बोला, बेटी, दुनिया में आज भी लोग हैं जो ईमानदारी को पहचानते हैं। सेठ जी को धन से ज्यादा भरोसे का मूल्य पता है। रामू ने बाबा के चरण स्पर्श किए। बाबा, आपने तो नई आशा दे दी। आपका आशीर्वाद हमारे साथ हो। बाबा ने दोनों को आशीर्वाद दिया। जाओ बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। पर एक बात सदा याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा धन तुम्हारा चरित्र और ईमानदारी है। चाहे कितना भी कठिन घड़ी आए,
अपनी आत्मा को मत बेचना। प्रेरणा से भरे रामू और गीता बाबा की बताई दिशा में शहर की ओर चल पड़े। जब शहर पहुंचा तो दोनों आश्चर्य से भर गए। जहां गांव में कच्ची झोपड़ियां और सन्नाटा था, वहां शहर में ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी। हर ओर भीड़ थी, दुकानें थी, गाड़ियों की आवाजें थी और चहल पहल से भरा जीवन। गीता आश्चर्य से बोली, रामू, शहर तो बहुत बड़ा है। हाँ गीता, यहां अवसरों की कमी नहीं होगी, रामू ने आशा से भरकर कहा। दोनों प्रभु का नाम लेते हुए शहर के भीतर गए और पूछते पूछते सेठ मनीलाल की हवेली तक जा पहुंचे। वो हवेली बहुत विशाल और सुंदर थी, जिसके द्वार पर 2 पहरेदार खड़े थे। रामू ने एक पहरेदार से नम्रता से पूछा, भाई, क्या हम सेठ मनीलाल जी से मिल सकते हैं? पहरेदार ने रामू और गीता को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहा, क्यों मिलना है, हमें उनसे थोड़ी मदद चाहिए। रामू ने सच्चे भाव से उत्तर दिया। पहरेदार ने अपने साथी की ओर देखा और दोनों आपस में मुस्कुराने लगे। सेठ जी, किसी से यूं ही नहीं मिलते। पहले बताओ, तुम्हारे पास क्या है, कितना ब्याज दे सकते हो? गीता ने धीरे से रामू का हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाते हुए कहा, रामू, चलो यहां से, ये जगह ठीक नहीं लगती। तभी हवेली के भीतर से एक भारी आवाज आई। कौन है दरवाजे पर? यह स्वयं सेठ मनीलाल की आवाज थी। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरते हुए द्वार की ओर आ रहे थे। सेठ जी, ये गांव से आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, पहरेदार ने बताया। सेठ मनीलाल ने रामू और गीता की ओर देखा। वे लगभग 50 वर्ष के थे, भारी शरीर वाले, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उन्होंने अपनी मूंछों को तिरछा किया और पूछा, क्या काम है? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, हम गांव से आए हैं। रास्ते में डाकुओं ने हमें लूट लिया है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। सुना है आप गरीबों की मदद करते हैं, इसलिए आपके पास आए हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में पार्ट 2 लिखकर हमारे चैनल सुखी संसार को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।